स्त्री, भेड़िया, बेताल तीनों है सुपर नेचुरल बीइंग्स। तीनों के पास है अपनी यूनिक पावर्स। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा, अगर ये तीनों आपस में ही भिड़ गए तो तीनों में से जीतेगा कौन? वेल, ये तो सिर्फ आप ही डिसाइड करोगे इस वीडियो के एंड में। तो हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन तीनों कैरेक्टर्स का ओरिजिन, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बताने वाला हूँ। देन एंड में फैसला 100% आपका। सबसे पहले बात करते हैं स्त्री की, द ओजी ऑफ दिस यूनिवर्स। तो आपको क्या लगता है स्त्री मूवी जस्ट एक हॉरर कॉमेडी वाली मूवी है? अरे नहीं भाई साहब, उसके पीछे एक रियल लेजेंड है जो इतना ज्यादा क्रीपी है, अगर आप रात को गूगल करोगे तो लाइट ऑन कर सोना पड़ेगा। स्त्री मूवी का ओरिजिन कर्नाटका के एक अर्बन लेजेंड से इंस्पायर्ड है जिसका नाम है नालेबा। इंटरनेट पर सर्च करना बहुत कुछ मिल जाएगा। फिलहाल अगर मूवी की बात करें तो श्रद्धा स्लैश स्त्री का जो कैरेक्टर है उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा स्टेल्थी है एंड बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। एक ऐसी चुड़ैल है जो आदमियों को गायब कर देती है आधी रात में, बस उनके कपड़े पीछे छोड़ देती है। बट यार, इस चुड़ैल को कंफ्यूज करना भी बहुत ही इजी है। जस्ट घर की दीवार के बाहर लिखना है ओ स्त्री कल आना, एंड देन स्त्री भी लाइक ठीक है कल आती हूँ। एनीवेज, जो असली पावर है ना स्त्री की, वो है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बट मैन विल बी मैन। वो मुक्का लाते मारकर नहीं डराती यार, डायरेक्ट फियर को ही इंजेक्ट कर देती है दिमाग में। ये फियर ही उसका सबसे बड़ा वेपन है। लिटरली पूरे गांव की अम्मा बहन एक करके रखती है। तो हाँ, दिमाग के अंदर घुसना उसको बहुत ज्यादा डेंजरस बना देता है, लेकिन वो जितनी पावरफुल है उतनी फ्रेजाइल भी है। एक ऐसी वीकनेस है स्त्री में जो बाकियों को पता चल गई तो चुटकियों में गेम ओवर हो जाएगा स्त्री का। बताऊंगा वेट वीकनेसेस भी। फिलहाल टाइम आ गया है फटा पोस्टर निकला भेड़िया को इंट्रोड्यूस करने का। तो भेड़िया बनने से पहले हमारा हीरो जस्ट एक नॉर्मल आदमी था जिसका नाम था भास्कर, लेकिन फिर वो एक ऐसे क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो गया जिसको आप कह सकते हो चड्डी फाड़ के निकला हीरो द भेड़िया। याद है ना आपको कैसे भास्कर की चड्डी फाड़कर एक दूसरे भेड़िया ने उसके बम को लाल लाल टमाटर जैसा लाल कर दिया था। नाउ जस्ट इमेजिन, भास्कर को एवरी टाइम ये पेन सहना पड़ता है जब भी भेड़िया में ट्रांसफॉर्म होना हो। तो ये एक चिल सुपर पावर तो नहीं है भाई, दर्द का फुल पैकेज है। बट ऑफ कोर्स उस दर्द के साथ आती है अनबिलीवेबल पावर्स, सुपर स्ट्रेंथ, लाइटनिंग स्पीड, एजिलिटी और किलर इंस्टिंक्ट्स। फॉरेस्ट के एनवायरनमेंट में तो लिटरली भास्कर एक प्रीडेटर बन जाता है, लेकिन जितना बड़ा बीस्ट उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स। एक वीकनेस है भेड़िया के पास जो अगर रॉन्ग टाइम पर एक्टिवेट हो गई तो गेम खत्म। बताऊंगा वेट, बट थोड़ा सस्पेंस बढ़ने दो यार वीकनेस वाले सेगमेंट के लिए। फिलहाल बात करते हैं एक ऐसे क्रिएचर की, बेताल की, द थामा की। तो ये बेताल वाले जो क्रिएचर्स हैं वो वैम्पायर नहीं है, बट वैम्पायर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैम्पायर्स के तो 100 नखरे होते हैं यार, धूप में बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन बेताल लोग सनस्क्रीन भी नहीं लगाते, एकदम फुल एनर्जी में धूप में भी बाहर चले जाते हैं। बेताल तो हमारा एकदम चैड क्रिएचर है यार, प्लस इमॉर्टल कैटेगरी के अंदर ये आता है इन अ वे। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल क्रिएचर है यार बेताल। लेकिन हाँ, ये भी कहना पड़ेगा कि आयुष्मान खुराना तो अभी काफ़ी ज़्यादा अर्ली फेज में है। वो भी एक्सप्लोर कर रहा है बेतालों की ज़िंदगी को, पता लगा रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखो यार, वैसे तो ये तीनों क्रिएचर्स ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में, लेकिन आपस में भिड़ाने वाला सिनेरियो है ना यार। तो चलो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं तीनों की। स्टेल्थ एंड सरप्राइज अटैक है यार उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आई फील। वो इजीली क्राउड में ब्लेंड हो सकती है। श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, वो ओरिजिनल स्त्री नहीं। तो हाँ, स्त्री के दुश्मनों को, स्त्री के राइवल्स तक को पता नहीं चलेगा कि ये स्त्री है। वो जितना चाहे अपने ह्यूमन फॉर्म में अपने विल से रह सकती है एंड सोच समझकर अटैक कर सकती है। तो हाँ, 100% कंट्रोल होना अपने ह्यूमन फॉर्म में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है स्त्री को। देन साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है यार स्त्री की। मर्द के डिज़ायर पर डायरेक्ट अटैक करती है एंड एट द एंड बेताल और भेड़िया है तो मर्द ही यार। भेड़िया तो इन अ वे फिसल भी चुका है बॉस, विक्की तैयार है भेड़िया की फील्डिंग सेट करने के लिए। एंड हाँ यार, 2 मूवीज आने के बाद भी अभी तक हमें स्त्री का असली नाम तक नहीं पता। सबसे ज्यादा मिस्टीरियस क्रिएचर स्त्री ही है इन तीनों में से। तो पता नहीं और क्या क्या पावर्स ये छुपा कर बैठी है। तो यस, शी इज 100% स्टेल्थ मोड असैसिन। लेकिन क्या असैसिन भी टिक पाएगी जब भेड़िया उसके सामने आ जाएगा, जो एक रो 100% पावर है। एक वाइल्ड एनिमल वाला इंस्टिंक्ट है भेड़िया के पास, तो स्त्री के ये स्टेल्थ मोड को यार डिस्ट्रॉय तो कर सकता है भेड़िया। चीते की चाल भी है वुल्फ के पास, बाज की नजर भी है, स्पेशली नाइट विजन।
तो हाँ, भेड़िया भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है यार, जो इस बैटल को जीत सकता है। एंड देन आई सेड अर्लियर, कान नाक तो सब कुछ स्ट्रॉन्ग है यार भेड़िया के। आई मीन जानवर है भाई साहब वो, एजिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस सब कुछ मैक्स लेवल के हैं। लास्टली अगर बेताल के स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो बेताल की यही है कि वो इमोर्टल है इन अ वे। ऐसा नहीं है कि वो मरता ही नहीं, यक्षासन ने मार दिया था एक बेताल को, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि सिर्फ यक्षासन ही मार सकता है या फिर एक बहुत मिस्टीरियस तरीके से ही बेताल मर सकता है, तो बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि फिर भेड़िया की रॉ पावर कुछ काम ही नहीं आने वाली यार। बेताल के चोट तो लग जाएगी बट वो बहुत जल्दी फिर हील भी कर जाएगा, जबकि भेड़िया उतनी आसानी से हील नहीं कर पाता जिस लेवल का बेताल कर पाता है। तो अगर बेताल की वीकनेस पर अटैक नहीं कर पाए स्त्री एंड भेड़िया, तो दोनों का गेम ओवर हो जाएगा। बताऊंगा बेताल की भी वीकनेस, वेट। देन टीम बिल्डिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यार बेताल की, फुल ऑन आर्मी है उसके पास, जब चाहे वो किसी भी ह्यूमन को अपनी आर्मी में शामिल कर सकता है। हालांकि येस वी कैन से दैट कि भेड़िया भी अपनी आर्मी खड़ी कर सकता है एंड है उसके पास भी आर्मी, वो भी इंसानों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ वीकनेसेस भी है, कुछ लिमिटेशंस भी है। तो चलो वीकनेस की ही बात करते हैं। क्या? तो सबसे पहले अगर स्त्री की वीकनेस बताऊं तो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस उसकी स्ट्रेंथ ही है यार, उसकी चोटी। आई मीन जस्ट चोटी काट दी अगर स्त्री की तो सारी पावर्स खत्म। विक्की तक ने चोटी काट दी थी यार, तो बेताल और भेड़िया तो बहुत कुछ काट देंगे। मतलब स्त्री की वीकनेस हिडन नहीं है यार, उसके राइवल्स के सामने हमेशा छलकती रहेगी, उसकी वीकनेस हमेशा सामने रहेगी ओपन में विदाउट एनी प्रोटेक्शन। एंड देन एक सुपरनैचुरल क्रिएचर तो छोड़ो, गांव वालों तक ने बीट कर दिया था एक तरीके से स्त्री को। जस्ट ये लिख दिया घर के बाहर हो स्त्री कल आना, देन स्त्री अपनी विल से कुछ भी नहीं कर पाई, घर के अंदर तो वो घुस नहीं सकती। घर के अंदर घुसकर मारना, सर कटा, थामा, भेड़िया ये सब कर सकते हैं यार, बट स्त्री कैन नॉट डू इट। आपको जस्ट एक टेक्स्ट लिखना है और मैडम जी फिर कल आएंगी। लेकिन यार इतना भी कमजोर मत समझो स्त्री को, क्योंकि बाकी दो शायद और भी ज्यादा कमजोर हो सकते हैं। भेड़िया की भी एक वीकनेस है, जैसे स्त्री डिपेंडेंट है अपनी चोटी पर, वैसे ही भेड़िया भी डिपेंडेंट है फुल मून नाइट पर। भेड़िया की जो पीक फॉर्म है, जो पीक स्ट्रेंथ है, वो फुल मून नाइट पर ही एक्टिवेट होती है। लेकिन यहाँ भी एक ड्रॉबैक है, जो ये उसकी पावर एक्टिवेट होती है उसका खुद का कंट्रोल ही नहीं है इस चीज पर। जस्ट इमेजिन फुल मून नाइट पर ऐसा सिनेरियो हो कि उसको छुप कर रहना है, बेतालों की पूरी आर्मी उसको हंट कर रही है और स्त्री भी अपना जादू चला रही है, तो वो तो आऊ 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 कर कर अपनी लोकेशन रिवील कर देगा यार। जहाँ पर यार स्त्री का स्टेल्थ ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वहीं भेड़िया की ये सबसे बड़ी वीकनेस है, वो नहीं कर सकता शांति से अटैक। हालांकि जानवर स्टेल्थी होकर हंट करता है, लेकिन ये वेयरवुल्फ है, सिर्फ वुल्फ नहीं। टाइट स्पेस में अगर उसको ट्रांसफॉर्म होना पड़ गया तो उसके फटके चार हो जाएगी। एंड हाँ, उसको जब वो ह्यूमन फॉर्म में होता है ये मालूम होता है अगर वो वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होगा तो उसको पेन होगी, तो ये साइकोलॉजिकल तो उसके दिमाग में चलता रहता होगा जब जब उसको ट्रांसफॉर्म करना होता होगा। एंड देन अगर बाकी ह्यूमंस को भी वो ट्रांसफॉर्म करेगा, सेम प्रोसीजर उन पर भी अप्लाई होता है, पेन को सहना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होने में डिले होगा, थामा की तरह, बेताल की तरह एकदम जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। बट बेताल का गेम ओवर करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला स्त्री के लिए। देन भेड़िया तो डायरेक्ट राइवल है ही बेताल का। एंड थामा मूवी में हमने देखा कि एक मंत्र है जो यार बेताल को, किसी भी लेवल का बेताल हो, थामा ही क्यों ना हो, गुफा में कैद कर रख देगा और फिर थामा की कोई मजाल नहीं, मतलब उसको छुटाना बहुत ही मुश्किल है। वो तो सरकटे ने छुटा लिया, लेकिन 75 ईयर से वहीं पर बंद था थामा। स्त्री को तो जादू वादू आता भी है यार, तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला बेताल को कैप्चर कर रखना। एंड जस्ट लाइक अदर क्रिएचर्स, बेताल भी डिपेंडेंट है यार खून पे। अगर उसको कैप्चर कर लिया, खून ना मिला, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, लड़ ही नहीं पाएगा। तो अब बारी सिर्फ आपकी है डिसाइड करने की सारी चीज़ें सोच समझ कर कि कौन है इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। कमेंट ज़रूर कर जाना। और अब टाइगर, पठान एंड कबीर में से अगर चूज़ करना चाहते हो स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंट कौन है, देन टैप हियर। अलविदा।
जी आओ। कैसे कैसे करते हैं? आजा आजा आजा। जी आ रही है। जी आ रही है। हाँ क्या? हाँ क्या करना चाहिए? बस 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 वहाँ चलेंगे, वहाँ 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 चलेंगे। बस 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 बस। यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो। देखो यहाँ खड़े हो जाओ। रुक जाना ना। रुको 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 रुको। रुक जाओ। रुक जाओ। आ जाओ। अब देखो